अर्धनारीश्वर। कोई तो हो अर्धनारीश्वर, कोई तो हो अर्धनारीश्वर। कोई तो हो अर्धनारीश्वर, कोई तो हो अर्धनारीश्वर। शक्ति के बिन शिव है अधूरा, नारी के बिन नर है अधूरा। दोनों से संसार जागे, दोनों से संसार जागे। अर्धनारीश्वर, 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 अर्धनारीश्वर। अगर तुझे लगता है ना वो तेरी मदद करेगी तो जा अपना बोरिया बिस्तर वहीं लेकर चले जा। रात भर माला जपते रहना उस वर्तिका के नाम की। हेलो तुषार जी, हेलो। अगर तुझे लगता है ना वो तेरी मदद करेगी तो जा अपना बोरिया बिस्तर वहीं लेकर चले जा। रात भर माला जपते रहना उस वर्तिका के नाम की। तुझे रात भर समझाया कि मौका देखकर हम लोग चलेंगे वहां, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। देख, अगर तू बार बार उन्हें फोन करेगा तो वो लोग तेरे को गर्जू समझेंगे। और फिर थोड़ा इंतजार कर बेटा। देख बेटा, मैं तेरी माँ हमेशा तुझे सही सलाह दूंगी। मौका देखकर चलेंगे ना उनके यहाँ और फिर बात कर लेंगे। सुमन भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। वो वर्तिका को पता नहीं क्या हो गया, बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। सुमन भाभी प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है भाभी? कुछ परेशान सी दिख रही है। विभा, तुषार जी का फोन आया था। सच? क्या कह रहे थे वो? विभा, वो बहुत परेशान लग रहे थे। इसके पहले कि वो कुछ कहते, अब उनकी माँ ने उनसे फोन ले लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। उनको कुछ परेशानी थी इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। वो बहुत ही परेशान थे, पता नहीं क्या कहना चाहते थे मुझसे। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ मदद मांग रहे थे, और सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझसे मदद मांग रहे थे। इसका मतलब तो ये है कि वो ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। तो बहुत अच्छी बात है भाभी। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। भाभी, आप एक मिनट रुकिए, ये बात हम बुआ जी और फूफा जी को बता के आते हैं, खुश हो जाएंगे। अरे नहीं विभा, अभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले वर्तिका से बात करें। कॉलेज से घर आ जाए, फिर उसके घर चलते हैं, उसे इस बारे में बताएंगे, उससे बात हो जाए, उसके बाद ही सबको बताएंगे। पर भाभी, उन लोगों को बताने में क्या प्रॉब्लम है? बल्कि उनको भी थोड़ा सा चैन मिल जाएगा। नहीं विभा, फौजी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। अभी मेरा सबसे पहले वर्तिका से मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम शाम को सबको बता देंगे, ठीक है?
मन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? बिल्कुल। वो आज एक लड़का है तुषार, वर्तिका उसे बहुत पसंद करती है और तुषार भी वर्तिका से शादी करना चाहता है। अगर आप ठीक समझे तो एक बार उससे लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। तुम्हें बाबूजी की तबीयत के बारे में पता है ना, और हम लोगों ने तुम्हें जो कसम दी थी उसका क्या? तुषार भी वर्तिका से शादी करना चाहता है और तुषार भी वर्तिका से शादी करना चाहता है। सुनिए जी, जो होना था वो तो सब हो चुका है। अब आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी को क्यों बढ़ा रहे हैं? और ये आपने अभी तक दवाई भी नहीं खाई। कल भी आपने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली ना? मुझे कोई दवा नहीं खानी है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा मन अपने भाई साहब की खातिरदारी से भर गया हो तो फिर चलने की भी सोचते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ, आपकी मर्जी से आई हूँ, और आपको अच्छी तरह पता है कि मैं कभी भी किसी भी समय आपकी बात से अलग नहीं हूँ। बहस मत करो कमला, बहस मत करो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारी लाडली बेटी वर्तिका, वो किसी भी कहने में है। हाँ? और क्यों हो, और फिर इसकी जरूरत भी क्या है? क्योंकि उसके सिर पर तो तुम्हारे आदरणीय श्रद्धेय लेखक भाई साहब का वरदहस्त जो है, क्योंकि उसके सिर पर तो तुम्हारे आदरणीय श्रद्धेय लेखक भाई साहब का वरदहस्त जो है। क्योंकि उसके सिर पर तो तुम्हारे आदरणीय श्रद्धेय लेखक भाई साहब का वरदहस्त जो है, क्योंकि उसके सिर पर तो तुम्हारे आदरणीय श्रद्धेय लेखक भाई साहब का वरदहस्त जो है। हम लोग उसके लिए होते ही कौन है? हम लोग उसके लिए होते ही कौन है? देखिए, आप भाई साहब के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि वर्तिका ने ये जो कुछ भी किया है वो भाई साहब के कहने से किया है? और उसके ये सब करने से भाई साहब बहुत खुश हैं। भाई साहब तुम्हारे खुश हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सोचो कि जिस सीढ़ी पर वर्तिका चढ़ी है वो सीढ़ी तुम्हारे भाई साहब की लगाई हुई है। क्या जरूरत थी उसको बढ़ावा देने की? मसूरी से दिल्ली आई, कोर्ट हुआ, कचहरी हुआ, सब कुछ हुआ। चाय देने के बजाय अगर उसको 2 थप्पड़ मारकर वापस भेज देते तो। देखिए, आप बैठ के बात कीजिए, आइए।
बैठ जाइए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम भी मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी कमला, कि तुम्हारी लाडली बेटी वर्तिका ने मेरी आखिरी उम्मीद भी धुंधला दी, जो मेरे दिल में पैदा हुई थी। देखिए, मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी खातिर आप देखिए, आप ये दवा खा लीजिए, खा लीजिए। आपको मेरी कसम। देखो, मुझे कसम देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, मैं दवा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। क्या हो जाएगा दवा खाने से? अरे इतना बड़ा घुन जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भी क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से तुम्हें भी क्या फर्क पड़ता है? 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 मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भी क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से तुम्हें भी क्या फर्क पड़ता है? 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 और तुम जाओ अपने आदरणीय भाई साहब के पास जाकर बैठो और वर्तिका की फिक्र करो। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। ये किस बात की सजा दी है वर्तिका ने हमें कमला? मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। देखिए जी, मैं आपकी तकलीफ खूब समझती हूँ, लेकिन आप अपने दिल पर इतना मत लीजिए। ठाकुर जी पर भरोसा रखिए, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। भाभी, आपको क्या लगता है कि वर्तिका दीदी मान जाएंगी, या फिर पहले की तरह अभी भी वो अड़ी रहेंगी? ऐसा मत बोलो विभा, वर्तिका ये कोई जिद की वजह से नहीं कर रही है। उसकी अपनी एक सोच है, इसी वजह से उसने ऐसा किया है। और तुषार जी का फोन आया है, वो भी नॉवेल पढ़ने के बाद। ये सब देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हैं? हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में नेगेटिव बातें आ जाती हैं। होता है विभा, ऐसा ही होता है। जब कोई छोटी सी बात एक बड़ा रूप ले लेती है ना, जैसे कि इस बात में ले लिया है। सच कहूं, मैं बहुत ही दुखी हूं। खास तौर से बुआजी और फौजी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, और ये सब हो जाने के बाद इस घर में फैला हुआ सन्नाटा, ये मुझे खाने के लिए दौड़ता है।
वर्तिका की वजह से समाज में हमें जो कुछ सुनना पड़ा, सहना पड़ा, उसको तो हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सच है कि उसके सपनों को आपने पंखा है, आपने पंखा है, आपने पंखा है। हम तो वर्तिका पर लगे कलंक को धोने के लिए अपनी बिरादरी की लड़कों को ढूंढते रहे और वो हर लड़के के सामने अपनी करतूत बखान कर उनको भगाते रहे। बिना चश्मा लगाए पढ़ रहे हैं, फिर आँख का नंबर बढ़ जाएगा। अखबार पढ़ नहीं रहा हूं गायत्री, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अखबार के पन्नों पर तो सर्वेश, कमला, वर्तिका ही नजर आ रहे हैं। वैसे सर्वेश जी हैं कहां? अपने कमरे में है, कल से अब तक बाहर ही नहीं आए। रात कमला दीदी कह रही थी कि ग्वालियर जाने की बात कर रहे थे, पर मैंने उनसे कहा कि अब तबीयत ठीक नहीं है। और उनकी परेशानी वाकई ठीक भी है, लेकिन उन्हें भी सब्र से काम लेना चाहिए। कार्यक्रम के प्रायोजक नए